की तरह टारगेट किलिंग हो रहे हैं। एक हफ्ता हड़तालें लगी पड़ी है, गरीब आदमी रोटी के लिए मोहताज है। आज भी दुकानें आप देखें, दुकानें बंद पड़ी हैं। अभी पता नहीं क्या इंतजाम है, सोई पड़ी है, पता नहीं क्या हुआ है। एक हफ्ता हुआ है, शहर बंद पड़ा है। कभी किसी को गोली, कभी किसी को गोली, कभी किसकी डाकाजनी हो जाती है। ये एक हफ्ता, कल भी हमारा एक रिश्तेदार है, उसको गोलियां लगी हैं। उसको डाकूजनी के लिए आए थे, उसको गोलियां लगी है, वो अस्पताल में पड़ा है। पूरा हालात बंद पड़ा है। ऊपर से उसकी हड़ताल है, उसकी हड़ताल। अब क्या करें, हम गरीब आदमी कहाँ जाए बेचारा। मुंतखब नुमाइंदों का क्या रोल है? मुंतखब नुमाइंदों से दरखास्त कर देंगे, वो मेहरबानी करके कुछ हाला के लिए कुछ करें तो उनकी मेहरबानी होगी। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, खुसूसन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से मेहरबानी करें, हाला पे खुसूसी तवज्जो दे। ये पीपी का शहर है और हम सारे पीपी के वर्कर रहे हैं, इसलिए मेहरबानी करके हमारे आला में जो सब रहते हैं, अक्सर मेमन बरादरी रहती है। ये आल जो मेंबर्स हैं वो टैक्स पेयर हैं और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है इनकी वजह से ही होती है, क्योंकि ये सारे मिडिल क्लास के लोग हैं। और जो रेवेन्यू बनती है हमारे कराची हैदराबाद की वजह से तरह यहाँ भी जो है बदअमनी बहुत फैली हुई है। लोगों को दिन दिहाड़े लूटा जा रहा है और जो है अवाम बहुत परेशान है। रोज़ रोज़ हड़ताल लगी पड़ी है। लोग जो है बहुत जो है इनकम की वजह से परेशान है और डकैतियाँ दिन दिहाड़े, पहले भी जो है एक मेमन को मारा गया, अब रिसेंटली जो है कल भी ये वाक़या हुआ है और दिन दिहाड़े गोली चलाए रहे हैं। पुलिस बिल्कुल नाकारा हो चुकी है और यहाँ के MNA MPA जो है उनकी कोई भी तवज्जो नहीं है। वो इस्लामाबाद हैं, कराची हैं और यहाँ की आवाम बहुत परेशान है। हम ये है कि हम सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ भी अमन के लिए कुछ किया जाए। मेहरबानी पुलिस को, जो एहलकार है उनको सख्ती से किया जाए कि जो है बदअमनी। अच्छा, आपके मुंतखब नुमाइंदे कौन हैं ये बताएंगे? हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो है मखदूम अमीन फ़हीम साहब हैं। वो जो है हमारे पास अभी तक तो कोई विजिट नहीं किया है, काफ़ी टाइम हो गया है, लोग परेशान है। मखदूम जमील जमा है, उन्होंने भी कोई विजिट नहीं किया है। और इतना वाक़या हुआ है कल दिन दहाड़े हमारे आकर हमें चोर लोग जो है लूट कर लेके जाते हैं। दिन दहाड़े हमें गोलियां पिस्टल दिखा के, हमारे पैसे हराम की कमाई तो नहीं है, हम दिन रात मेहनत करते हैं और हमें आकर लूट के ले जाते हैं और गोलियां पिस्तौल के दौर से। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस पकड़ती है, फिर उनको फोन आते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ की नहीं किया जा रहा है। हमारा कोई हमारा यहाँ नहीं है, हमारा देखने का तजुर्बा। एक हफ्ता हो गया, दुकानें बंद पड़ी है। एक दिन खोलते हैं, सुबह को खोलते हैं तो कोई पता नहीं है कि किस टाइम दुकान फिर बंद हो जाएगी। दोपहर सुबह खोलते हैं, दोपहर को दुकान बंद हो जाती है, फिर शाम को खोलते हैं, फिर मगरिब के टाइम बंद कर देते हैं, फिर दूसरे दिन दुकानें बंद। रात को अगर 2 लोग आते हैं, सुबह को दुकान बंद करा देते हैं 2 लोग। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। फिर जमाने हमें कोई कांटेक्ट किया है ना, हमारे अमीन फ़हीम ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। क्या आप इनको वोट फिर भी देंगे? कराची की तरह चल रही है, जैसे कराची में टारगेट किलिंग है, हम समझते हैं ये मिनी कराची बन गया है। यहाँ पर किसी का माल जान तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आए दिन ये वारदातें हो रही हैं, उनका जो मर्जी चलता है वो करके जा रहे हैं और यहाँ पर हुकूमत की कोई रीत नहीं है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंतज़ामिया खामोश है, इंतज़ामिया भत्ते में मुलव्वस है, इंतज़ामिया बाजार हुसन में और भत्ताखोरी में मुलव्वस है और आवाम को कोई शहर में मुंतखब नुमाइंदों का क्या रोल है? मुंतखब नुमाइंदे तो हमने इंतखाबात होते हैं फिर देखते हैं, वैसे तो कोई नज़र नहीं आता। उनका तो कोई रोल नहीं, उनकी वजह में क्या काम। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत हमें बस ये नाहिल, हुकूमत ही नाहिल है, उनसे हम क्या मुतालबा करेंगे, कौन सा पूरा करेंगे? ये नाहिल इंतजाम है, नाहिल हुकूमत है। हमें ना इनसे तवक्को, हमें अपने आप को यहाँ पर हिफाजत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये हमें बढ़ती हुई बदअमनी, आए दिन मोटरसाइकिल की चोरियां, आए दिन लोगों के जो है ना घरों में लूट मार, आए दिन जो है ना हाला बरादरी के जो कारोबारी शरीफ लोग, मेमन बरादरी के, उनकी दुकानों पर जो है ना ज़बरदस्ती उनसे डकैती करना, उनके लोगों को मारना। आज से 3-4 महीने पहले भी इसी तरह के गरीब लड़के को जो है ना उन्होंने शहीद कर दिया। फिर कल जो है ना हमारी एक मेमन अपने पुरअमन कारोबार कर रहा था, उसके बाद उन्होंने आके यहाँ पर उस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद उनको 2 लोगों को उन्होंने गोलियाँ मारी, अभी तक वो हॉस्पिटलाइज है। कल जब हमने इस सिलसिले में हाला बाईपास बंद किया तो हमारे पास कुछ लोग नुमाइंदे के 3 घंटे 3.5 घंटे के लिए हम खड़े रहे। कुछ वो लोग जो उनके अपने भेजे हुए लोग थे वो हमारे पास आए हमसे बातें करने के लिए कि भाई आपके मुज़ाकरात क्या है। हमने उनसे कहा कि भाई हमें हाला का पूरा पुलिस का जो स्टाफ है, पूरा करप्ट स्टाफ जो हेड मोरस से लेकर आपका जो है ना DPO मटारी तक हमें चेंज करके दें। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि ठीक है हम ये काम कर। मखदूम
गुलामुद्दीन साहब जो कल पहली बार किसी चीज़ में मुतहरक नजर आए, वह हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बैठा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। गुलाम नबी कीरो साहब जो एडिशनल SP हैं मटियारी के, इवन वो अभी टंडोलियार के हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं हम पूरे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि किसी चीज़ पे कोई अमल नहीं होगा, ना कुछ होगा। ये हालांकि आवाम इस चीज़ पे उम्मीद ना रखे कि यहाँ कुछ होगा। ये जो आपने यहाँ लोग बिठाए हुए, मैं आपको खुली बताता हूँ, आप चले जाए हुसैन सनाई, ये सारे पट्ठू हैं, ठीक है ना। हुसैन सनाई बोले, करीम काका बोले, गुल पमर बोले, ये सारे जो है ना बदमनी के सारे जो असल जो किरदार है वो इनका है। लोगों का कोई कसूर नहीं, लोग तो अपना पुरअमन कारोबार कर रहे हैं। इस तरह का कारोबार का आप मुझे दें, मैं आपको बोलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे दें, हालांकि सारी पुलिस जितनी आप उनको तनख्वाह देते हैं ना, आप मुझे दें, मैं आपको एक भी अगर एक महीने आप मुझे टाइम दें, एक भी अगर चोरी हुई, एक भी अगर कोई इस तरह का मसला हो, मैं जिम्मेदार हूं। आप मुझे 4 गुना भर के लें। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वहां से गुजरती हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नुमाइंदगन MP MNS यहाँ आते नहीं है, आते हैं तो सिर्फ अपने पर्सनल लोगों को बुलाते हैं, सिर्फ पर्सनल लोगों को, जो खास 4 लोग हैं उनको बुलाएगा। वो कहते हैं बाबा साईं सब कुछ ठीक चल रहा है। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप कम से कम यहाँ हमारे MP MNS को जो कहें हमारे पास आए, बैठे उनसे हमारी बातें सुने। ये लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बेवकूफ लोग फिर इनको वोट देते हैं, फिर बाबा साईं हम आपके गुलाम हैं, जैसे आप बोलेंगे हम आपको करने के लिए तैयार हैं। हम क्यों गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं? हमें समझ में नहीं आता कि लोगों को शऊर कब आएगा, कब ये लोग सोचेंगे अपने लिए, अपने हक के लिए नहीं उठोगे। तो बंदा उसने उनको छुड़ा दिया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। आखिर हमारी कौन तो सुनेगा? हम कहाँ जाएंगे? आप हमें बताएं ना। पार्टी की गवर्नमेंट आई, पहले हालात हालांकि अच्छे थे, ऐसा जो पूरे सिंध में जो हालात थे हालात में नहीं थे। 4 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, जैसे इधर हमारे नुमाइंदे चुन के चले गए, उसके बाद मोटरसाइकिल की चोरी, घरों में डाके, दुकानदारों से डाके, इधर व्यापारी या शहरी लोग कारोबार नहीं कर सकते। और कुछ दिन पहले आपको 2 महीने हुए या 3 महीने हुए, हमारा व्यापारी भाई शहीद हुआ, उसके लिए हमने रोड ब्लॉक किया, नेशनल हाईवे इंतजामिया को जो है तो घुटने चटवाए, उसके बाद वो गिरफ्तार हुए। और जो भी सिंध में वाक़े होते हैं, जिन लोगों के नुमाइंदे हैं MPs या MNS, वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, इनको हक है, हमारा भी हक है, तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए। इधर ईमानदार DPO होना चाहिए, SHO ईमानदार होना चाहिए, इधर मार्केट में मोबाइल खड़ी होनी चाहिए, व्यापारियों को और शहरियों को तोहफा देना चाहिए। फर्ज है लोगों की जान और माल का तोहफा। हमें रोजगार नहीं चाहिए, ये तो लोग रोजगार अपना करते हैं, कितने इधर नौकरियां दे दिए। पानी हमारे साफ पानी दिया इनने, जो प्रोजेक्ट है वो भी खा गए। पानी इधर हमारा कुदरत का ये कश्मा है, पे पानी भी साफ है, गलियां भी इधर है। बाकी रही बात ये तो अमन अमान के हवाले से पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाया। वही 6 अप्रैल को हमने नेशनल हाईवे बंद किया, उसने आए, हम शहरियों के साथ थे, जो डाका डाला था घर पे, नेशनल हाईवे बंद किया, DPO से आया नुमाइंदा, हमने मुतालबात रखे। उसके बाद भी शहरियों को किसी ने, ये शहरी खड़े हैं, किसी ने उनको मंगवाया, तो ये हमारे साथ हो रहा है। आपका क्या है? कोई तहरीक ले, ये कोई नहीं है।